माता मरियम ने हाँ कहा, इसलिए यीशु मसीह हमें अपने रक्षक के रूप में प्राप्त हुआ। आखिरी में अपने प्रिय पुत्र के क्रूस के नीचे रहकर उनके मृत्यु को देखकर भी माँ हताश नहीं हुई। हमें सांत्वना दिलाने के लिए, हमारा आसरा बनने के लिए एक माँ है हमारे साथ, पवित्र माता मरियम। माला विनती या रोजरी के जरिए माँ मरियम के हृदय के करीब रहकर प्रभु मसीह का चेहरा, उसी के बारे में मनन चिंतन करना ही ये जपमाला की या माला विनती की खासियत है। कलवारी पहाड़ के ऊपर से अपने प्रिय पुत्र ने जो दायित्व अपनी मां को दिया था वो 100% पूरी करते हुए मां मरियम आज भी हमारे बीच में है, हमारे साथ है। दया, उदारता और आनंद आदि सभी मानवीय गुणों में यीशु अपनी मां की तरह था। मां मरियम को एक नाम मैं देना चाहूं तो वो ये है मां प्रभु यीशु का शिष्य। माता मरियम हमारे जीवन में एक अभिवक्ता का भूमिका निभाती है। अभिवक्ता वह व्यक्ति है जो हमारे लिए वकालत करते हैं, हमारे लिए निवेदन करते हैं, हमारे लिए दूसरों के सामने अनुरोध करते हैं। जब हम किसी भी प्रकार का दुखों से, दर्दों से, पीड़ाओं से, क्लेशों से गुजर रहे हैं, मां मरियम उस वक्त मेरी और आपकी क्रूस के नीचे खड़ी है। माता मरियम यीशु की आंखों में देखा और उनको विश्वास दिलाया कि वक्त आ गया है। मां ने विश्वास दिलाया कि स्वर्ग द्वार खोलने का, स्वर्गराज घोषित करने का, ईश्वर कृपा बरसाने का समय शुरू हुआ। माता मरियम अपने को प्रभु की दासी मानती है। यह उसकी विनम्रता का प्रमाण है। इस विनम्रता के कारण वे ईश्वर के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन गई। हम जो पवित्र जीवन बिताते हैं, माता मरियम उन्हें बहुत बहुत प्यार करती है। दूर रहने वाला जो ईश्वर हमारे पास आते हैं, इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ है, ये बदलाव माता मरियम के साथ आती है। मां मरिया जिस प्रकार एलिजाबेथ को मदद करने के लिए शीघ्रता से चल पड़ी, हम भी जरूरतमंद लोगों को, दुखित लोगों को मदद करने के लिए शीघ्रता से चल पड़े। हमारा विश्वास है कि माता मरियम हमें सुनती है। विशेषकर रोजरी विनती करते हुए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी सारी विपत्तियों से माता मरिया हमें मुक्त कर देती हैं। हम भी मां मरियम के संग एक मुसाफिर बन के चले और हमारे लक्ष्य को पाए जो यीशु मसीह है। जो भी रोजरी माला जपते हैं वह सब के सब माता मरियम के स्कूल चले जाते हैं। जो भी अपने जीवन में होते हैं वे सब ईश्वर की इच्छा और ईश्वर की जानकारी से होते हैं। और सुना कि नहीं, माता जी ने आखिरी में क्या कहा? वो तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। आज माता मरियम हम लोगों से कहती है, हम अपने जीवन के संगठनों को ईश्वर की मुक्ति योजना के कार्यों के हिस्सा के रूप में देखना होगा। माता मरियम ने अपने जीवन में हमेशा प्रभु की स्तुति करते हुए जीवन बिताई थी। प्रभु मसीह एवं माता मरियम से विनम्रता का, राई के दाने के सदृश छोटे बनने का, गुप्त रहने का संदेश प्राप्त करें और इस संदेश को अपने जीवन में लाएं। जब हम रोजरी करते हैं
तब हम माता मरियम के हाथ पकड़ते हैं। ओ माँ, मैं पूरी तरह आपका हूँ। हम भी माँ मरियम से यह कह डालेंगे। हम भी माँ मरियम से प्रार्थना करें कि हमें भी अपने जीवन की दुख तकलीफों से आगे चलकर विश्वास के साथ हमारे बीमारियों को, हमारे जीवन में आने वाले सारी परेशानियों को सहने की शक्ति प्रदान करे। कि माता मरियम हमें उनके बेटे प्रभु यीशु के पास पहुंचाने के लिए हमेशा कोशिश करती रहती हैं। हम माँ से कहे, हे माँ, हमारी जिंदगी में प्यार, भक्ति, विश्वास, भाईचारे इत्यादि अंगूरियों से भर दे, ताकि हम आपके पुत्र के सहसंगी चेले बने। जब हमारी मकसद निस्वार्थ है और दूसरों की भलाई के लिए है, तब हमारी प्रार्थनाओं की अनसुनी माँ मरिया नहीं कर सकती। माता मरियम चाहती है कि हम उन्हीं लोगों के साथ खड़े हों, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाएं, अन्याय का शिकार होने वाले लोगों के साथ एकजुटता दिखाएं। माता मरियम की जिंदगी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी शीघ्रता चाहिए, दूसरों को हराने के लिए नहीं, मगर दूसरों की सेवा के लिए।